हाँ, देखिए हम सूरदास के बारे में पढ़ रहे थे। सूरदास के बारे में नहीं, हम कृष्ण के बारे में पढ़ रहे थे। और आप भी बड़े वाकई, मतलब ये कि जो आपके मन को अच्छा लगता है, कल वाले वीडियो को बहुत अच्छा ज्यादा बार देखा, क्योंकि तुम वैसे देखते नहीं हो वीडियो को, 8-10 बार ही देखा जाता है, लोग बड़ी मुश्किल से देखते हैं। पर मुझे लगता है कि कल के वीडियो को देखा, अब किस संदर्भ में देखा, कि इस लिहाज से देखा, ये मुझे नहीं पता। ठीक है ना, चलिए अब उसकी बात करते हैं। हाँ, हम बात कल कृष्ण की कर रहे थे। क्योंकि कृष्ण के प्रति मेरा अपना एक व्यक्तिगत नजरिया है, हो सकता है वो नजरिया इस ट्रांसलेशन के बीच में कहीं की आ गया हो, आना ही चाहिए, क्योंकि सिर्फ शब्दों को कब तक पढ़ते रहोगे, इन बासी शब्दों को कब तक झेलते रहोगे। वक्त के साथ सब कुछ बासी हो जाता है। कल की बनाई सब्जी जब हम आज भी खाते हैं तो 500 साल पहले लिखे शब्द भी उतने ही बासी हो जाते हैं। हाँ, कुछ तड़का लगा दिया जाए, हम क्या करते हैं अक्सर, कल की सब्जी हो आज इसको थोड़ा रिपेयर कर लेते हैं, बस चटकारे लेके खा लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, इन 500 साल पुराने शब्दों में तड़का लगा रहा हूँ, और वो तड़का तुम्हें ठीक भी लगेगा, क्योंकि यदि मेरा मानना है कि सूरदास जी आज होते और अंधे होते और आज कृष्ण के बारे में लिखते हैं, तो शायद वही बोलते हैं या वही लिखते जो मैं अभी बोल रहा हूँ। क्योंकि मेरे और सूरदास के बीच में 500 साल का अंतर है, तो भाषा में कुछ तो बदलाव आएगा ना, तो इसलिए मेरे अर्थों में बदलाव आना लाजमी है। अब यहाँ बात करते हैं अपन, कल हमने 2 पैरा पढ़ चुके थे, 2 पद्यांश पढ़ चुके थे। उसमें मैंने बताया भी था कि व्हाट वाज द कृष्ण, 2 आयामी व्यक्ति थे। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कृष्ण के व्यक्तित्व का कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उनका अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं था। इसे समझिए, बंध के रहना उनको मंजूर नहीं था, किसी एक साँचे में ढल जाना कृष्ण को मंजूर नहीं था। इसलिए आपको पता नहीं होगा कि हमारे जितने भी अवतार हैं उनको हमने आंशिक अवतार कहा है, जबकि कृष्ण को हमने संपूर्ण अवतार कहा है, पूर्ण अवतार। न भूतो न भविष्यति, न पहले ऐसा कभी हुआ न बाद में कभी होगा। आप कृष्ण को किसी भी रूप में ले सकते थे। भाई के रूप में बलराम के सबसे प्रिय भाई थे वो, उनसे अच्छा भाई नहीं हो सकता है। दोस्त के रूप में जो दोस्ती उन्होंने द्रौपदी के साथ निभाई, उसका मुकाबला कोई कर नहीं सकता है। जो प्यार उसने अपनी माँ से किया, सौतेली माँ से, वो प्यार कोई कर नहीं सकता है। जो उसने अपने लोगों को दिया वो कोई दे ही नहीं सकता है। जिन गोपियों से उसने स्नेह रखा वैसा कोई कर नहीं सकता है, और आप किसी से उम्मीद भी नहीं कर सकते। इसके बाद कोई भगवान पैदा ही नहीं हुआ जो सभी कारनामे एक साथ कर जाए, पर वो किए। आपने देखा होगा कि देखिए, चलो रास्ते जाते किसी लड़की की दही की मटकी फोड़ देना बड़ा आसान काम है, ये तो आज तुम भी कर सकते हो। वो अलग बात है कि तुम्हें भागना पड़ेगा, कृष्ण भागते नहीं थे, ये चलो बहुत छोटी बात है। पर आज से 500 साल पहले जब समाज इतना रूढ़िगत था, हजारों साल पहले जब कृष्ण की बात की गई है, और ज्यादातर कृष्ण की किताबों में लिखा हुआ है, जब लड़कियां नदी पे नहाने जाती थी कृष्ण कपड़े लेके भाग जाते थे। क्या मंतव्य होगा? आज ऐसा करो तो पॉक्सो एक्ट के तहत तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, 6 साल की सजा हो जाएगी। पर पहले कृष्ण ने ऐसा किया। पर हद ये करते हो कि उसके बावजूद भी कृष्ण को पूजा गया, तो थोड़ा इसको समझ लेना, क्योंकि जो निगाहें उन गोपियों को देखना चाह रही होगी, वो निगाहें भी उतनी पवित्र रही होगी जितनी की नहाती हुई गोपियों की। सवाल ये कि हमारी, इसका सवाल है, क्योंकि चूंकि हमारी निगाह इतनी मैली हो चुकी है, इसलिए हमें किसी को देखने का हक ही नहीं बनता है। वह कृष्ण फिर बाद में पूजा जाता है। चलो इसी कृष्ण के बारे में, जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तब उसके बाद गोपियों का क्या हाल होता है, ये प्रस्तुत प्रसंग है, सुरसागर से लिया गया है। और सुरसागर में भी एक विशेष टॉपिक है, भ्रमर गीत। भ्रमर गीत का मतलब ये होता है कि एक भौरे के माध्यम से ये बताया जाता है, जब उद्धव समझाने आते हैं कृष्ण को, गोपियों को, अरे छोड़ो ना कृष्ण, क्या है कृष्ण, तो भौरे को सुनाते हुए वो उस उद्धव को सुनाते, उद्धव जो कि कृष्ण का दोस्त होता है। अब वो उसको सुनाते हुए कह दिए, संदेश सदी मधुबन कूप भरे। संदेश सदी मतलब संदेश से,
मधुबन का मतलब मथुरा। मधुबन किसे कहा गया है? मथुरा। कूप, कूप का मतलब कुएं, भरे का मतलब भर जाना। तो गोपियां कह रही है उद्धव से, हे उद्धव, हमने इतने संदेश भेजे हैं मथुरा कृष्ण तक, क्योंकि उस समय कृष्ण कहाँ थे? मथुरा में थे। हमने पत्र भेजे हैं, संदेश भेजे हैं मथुरा में कि शायद मथुरा का हर कुआं भर जाए। देखिए अतिशोक्ति अलंकार है, क्योंकि पहले तो व्हाट्सएप था नहीं, ट्विटर वगैरह कुछ नहीं थे, टेलीग्राम भी नहीं था। उस समय सिर्फ क्या थे, कबूतर लेके जाते थे चिट्ठियां, या जो दूत होते थे वो लेके जाते थे चिट्ठियां एक गांव से दूसरे गांव। घुड़सवार होते थे, उनके साथ संदेश भेजा करते थे। तो यहाँ पर जो गोपियां कह रही है संदेश मधुबन कूप भरे, अर्थात कि हमारे भेजे गए संदेशों से मथुरा के सारे कुएं भर गए, अर्थात कि कृष्ण को हमने इतना याद किया। देखिए इसमें भी आप थोड़ा सोच सकते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू, आई एंड द पर्सन बिलोंगिंग मोर देन 100,000 years अगो। उनमें हमें अंतर है। हम किसी को मैसेज एक बार करेंगे, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, और अगला रिप्लाई नहीं दिया, चौथी बार में हम उसे ब्लॉक करेंगे। मैं दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लॉक किया जाने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि मुझे कोई मैसेज करता है तो मैं कई दिनों के बाद वापस रिप्लाई देता हूँ। अगला कहता है कि ये तो सप्ताह भर पहले किया था। और ऐसे भी कई लोग बेचारे परेशान होकर मुझे क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो यहाँ पर ये कि गोपियां संदेश भेजे जा रही है, भेजे जा रही है, भेजे जा रही है, और कृष्ण कोई जवाब नहीं दे रहा है। फिर भी गोपियों का वो संदेश भेजना जारी है। उनका वो संदेश भेजना ही उनकी उस तड़प को बताता है कि वो कृष्ण के बिना कैसे जी रही है। अर्थात कि मथुरा के कुएं भर जाए, इसका मतलब संदेश इतने गए होंगे, फिर भी कृष्ण ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। कृष्ण का रेस्पॉन्स देना मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि जो गोपियां हैं वो अपने प्रयास करना नहीं छोड़ रही है। अपने तो पटवत नहीं मोहन, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। कहाँ गया? अपने तो पटवत, पटवत का मतलब भेजते थे, अर्थात कि जितने भी संदेश हमने भेजे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, मोहन का मतलब कृष्ण ने, शायद उसे या तो पढ़ते ही नहीं होंगे या फिर उसके वो जवाब नहीं भेजते होंगे। हमरे फिरी न फिरे, और जिन लोगों को हमने कृष्ण के संदेश लेके भेजा था वो फिर से लौट के नहीं आए, वो वही के वही रह गए, जमा हो गए। अर्थात कि जिसको भी संदेश लेकर भेजा वो लौटकर फिर वापस नहीं आया। जीते पथिक पठे, जीते पथिक पठे, पथिक का मतलब यमुना की तरफ, अपने मथुरा की तरफ जाने वाले राहगीर, जिन राहगीरों के साथ मैसेज भेजे थे। जीते पथिक पठे, जितनों को भी हमने भेजा, जीते पथिक पठे मधुबन, जितने संदेश वाहकों को भी हमने मधुबन भेजा, को बहुरी न सोच करे, फिर से वो कभी भी वहां से वापस नहीं आए। न जो हमने जो संदेश भेजे उसके बारे में वहां की कोई सोच हम तक वापस आई, अर्थात कि वहां से कोई जवाब हम तक वापस नहीं आया। के वे श्याम सिखाई प्रमोदे, प्रमोदे का मतलब बस में, क्या है? के वे, क्या वे श्याम सिखाई प्रमोदे, या तो कृष्ण ने उन्हें सिखा दिया या कृष्ण ने उन्हें अपने क्या कर दिया, वश में कर दिया। अर्थात जिन संदेश वाहकों को हमने भेजा, के वे श्याम सिखाई, क्या श्याम ने उन्हें सिखा दिया, या प्रमोदे, या क्या श्याम ने, भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने वश में कर दिया। फिर गोपियां आगे कहती है कि कहूं बीच मरे, या बीच रास्ते में मर गए। देखिए ये उनकी तड़प है। हालांकि गोपियां इतनी निर्मल हृदय की होती है और किसी के बारे में वो ये नहीं मान सकती है कि इतना बुरा नहीं सोचती है कि बीच में मर गए होंगे, पर क्या करे, दर्द जब इंतहा से गुजर जाए, जब इंतजार इतना लंबा हो जाए, और इंतजार कोई ज्यादा लंबा नहीं हुआ था, पर कृष्ण, गोपियों को कृष्ण के बिना जीने की आदत ही नहीं थी, क्योंकि रोज सुबह उठ के वही नंदगांव, वही गोपियां, वही कृष्ण, वही यमुना का किनारा, वही दही की मटकियां फोड़ना, वही यमुना के किनारे के वृक्ष के ऊपर चढ़ के फल खाना,
और शाम ढले वापस घर लौटाना, वही उनकी जिंदगी थी। क्योंकि पढ़ना लिखना वगैरह ABCD सीखना है, लेटर राइटिंग सीखना, उनके लिए कुछ था ही नहीं उस समय, बच्चे थे उस समय। तो इसलिए उतना कम समय में गोपियों के लिए ज्यादा हो रहा था कि कहूं बीच बने, या वो बीच में ही मर गए। कागद गरे मेघ, कागद गरे मेघ। आगे सूरदास जी क्या कह रहे हैं, या तो मथुरा में बारिश होने से जो कागद गरे, कागद गल गए, अर्थात कि मथुरा वासी या कृष्ण जिस कागजों पे वापस हमको जवाब देते हैं, शायद वहां के बारिश से क्या हो गए, कागज गल गए। मसी खूटी, मसी का मतलब शाही, क्या होता है शाही, खूटी का मतलब खूटी गई, ये अपना देशी शब्द है। खूटी का मतलब समाप्त होना। मसी खूटी क्या कह रहा है, या शाही खत्म हो गई। अब इसमें प्रश्न ये पूछेगा एग्जामिनर में कि गोपिया कृष्ण की तरफ से संदेश नहीं आने के क्या क्या कारण बता रहे, या तो बीच में मर गए, या कागज गल गए, या वहां क्या मसी खूटी का मतलब शाही खत्म हो गई। सरदाग लागी जरे, सर पहले क्या सरकंडों से लिखा जाता था, जो बरू होते हैं बरू से काट के, हमने भी लिखा हुआ है वैसे। ये तो बॉल पेन तो हमने अपना देखे, मैंने तो 5वीं 6वीं तक तो बॉल पेन देखे ही नहीं हमने। ये वो नीब वाले पेन आते थे, शाही भरते थे लाके, और शाही भी इधर उधर से क्या क्या इकट्ठा करके शाही बनाते थे हम लोग हाथ से। और श्रुति लेख लिखा ही जाता था पहले, श्रुति किताब आती थी, तो हम क्या करते थे कि जो बरू होते थे उनके सरकंडों को काटते थे। इस बरू होता है उसके अंदर क्या होता है, थोड़ी रुई जैसा होता है, उसको हम उसके अंदर डुबाते थे, उससे हम क्या करते थे लिखते थे, उससे राइटिंग अच्छी आती थी। तो उसे सरकंडा कहते हैं जिससे लिखा जाता था पहले। सर का मतलब सरकंडा, दाव का मतलब दावानल, दावानल का मतलब होता है जंगल में लगने वाली आग, और वो सरकंडे कहाँ पाए जाते हैं, जंगल में पाए जाते हैं। सर दाव लागी जरे, जरे का मतलब जल जाना, या फिर जिस सरकंडों से लिखा जाता है वो क्या सरकंडे जंगल की आग में जल मरे क्या, वो सरकंडे भी जल गए क्या। सेवक सूर लिखन को आंदो, और जो सूरदास जी कहते हैं कि जो सेवक कृष्ण का संदेश लिखता है, या वही अंधा हो गया। सेवक सूर लिखन को आंदो, लिखने वाला जो है, जो कृष्ण का जो संदेश लिखने वाला जो व्यक्ति है, क्या वो अंधा हो गया। पलक कपाट अरे, या उसकी आंखों के कपाट बंद हो गए, अर्थात कि आंखों के कपाट मतलब पलके, उसकी आंखों की पलके क्या बंद हो गई है, अर्थात कि इस पद में के अंतिम 3 लाइनों में ये गोपियों की झुंझलाहट प्रतीत हो रही है। कहीं कहीं गोपियां क्या हो रही, झुंझला रही है, क्योंकि ताकि कुछ कई बार क्या होता है कि हम कुछ ऐसा बोले कि अगले को उकसा दें और वो बोल पड़े। कई बार कोई बोलता ही नहीं है, हम अच्छे से कितना भी अच्छे से बोले तो ही बोलता है, पर उसे थोड़ा छेड़ लिया जाए, कुछ गलत बोल दिया जाए, और गलत क्यों बोलते हैं, ताकि कुछ तो बोले, और अगला फूट पड़ता है, वो बोल पड़ता है। यहाँ पर यही है, यहाँ पर जो गोपियां इस प्रकार से झुंझलाहट बता रही है, ताकि कुछ करके तो कृष्ण का संदेश उन तक क्या आ जाए, पहुंच जाए। तो सब प्रसंग में लिख सकते हो, सूरसागर से लिया गया है, उसमें एक ब्रह्म गीत टॉपिक से लिया गया है, इसकी व्याख्या आप कर सकते हो, और व्याख्या करने के बाद फिर आप इसमें विशेष में लिख सकते हो कि भाषा में एक उल्हाना है गोपियों का, उसके प्रति क्या है, सच्चा प्रेम है गोपियों का, क्या है कृष्ण के प्रति जो सच्चा प्रेम है, वो प्रेम यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और अलग अलग जगह देखिए अलंकारों का प्रयोग किया हुआ है, जैसे देखो पथिक पठे में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर जिससे सेवक सुर में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, उदो मन की बात, क्या देखो बहुत ही, उदो का मतलब उद्धव, उदो मन की बात। देखिए मन की बात, आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बात बहुत कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि पिछले 70 सालों में किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा डायलॉग डिलीवरी हुई हो लोगों से जुड़ने का। और आप यकीन मानिए, इस बात को मैं कह रहा हूं, भले मुझे एक टीचर होने के नाते कहना चाहिए, पर सच कहना पड़ेगा, कोरोना मोदी के समय में आया है, ठीक हुआ, बाकी हम नहीं समझ पाते। पूरे राजस्थान में 500 ही पेशेंट रहे, पूरे भारत से बेड खाली हो गए, पूरे हॉस्पिटल जो कोविड हॉस्पिटल थे, कम से कम 10 करोड़ लोगों के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था की थी, पर आज सब सन्नाटा सुना है, कहीं कोई रोगी नहीं है।
और जो मैनेजमेंट था तगड़ा, हमने गालियां बहुत दी कि मोदी ने लॉकडाउन लगा दिया, और इंजेक्शन का ट्रायल शुरू हो चुका है। शायद 15-20 दिन में सबके इंजेक्शन लग जाएंगे और 23 दिन के गैप में लगेगा। एक इंजेक्शन आज लगेगा, दूसरा 23 दिन के गैप में लगेगा। तो यहाँ पर देखिए मन की बात से मुझे याद आ गया, मोदी जी बीच में आ गए। मन की बात, जाको मन जासो, इन दोनों को मैं कनेक्ट कर रहा हूं, इसे समझिए थोड़ा। जिसका मन जैसा है वो उसी को उसी रूप में लेता है। आपके घर में कोई यदि धार्मिक व्यक्ति है, वो रोज मंदिर जाता है, 2-2, 4-4 घंटे पूजा पाठ करता है ना, उसकी मन की बात है वो। हो सकता है उससे उस पत्थर की मूर्ति में जिसमें आपको सिर्फ पत्थर नजर आता है, उसे भगवान नजर आते होंगे। ये मन की बात है। देखिए, आपको बताया कि दुनिया की सबसे फेमस लव स्टोरी कौन सी है? लैला मजनू, श्री फरहाद। आपको ये पता है कि उसके बारे में कहानी है? लैला थी आम जो ग्रामीण औरत थी, लड़की होती है, उससे भी ज्यादा सांवली थी, दिखने में कहीं अच्छी नहीं थी वो। और मजनू उसकी चाहत में कपड़े फाड़कर जंगल जंगल घूम रहा था, रेगिस्तान की ठोकरें खा रहा था। मेरी बात को थोड़ा हंसी में मत डालो, सीरियसली लिया करो थोड़ा, क्योंकि मैं कह रहा हूं मेरी बात आज ही तो 5 साल के बाद समझ में आएगी तुम्हें। अभी मुझे पता है कि वक्त से काफी पहले बोल रहा हूं मैं। तो वो लैला के लिए उधर घूमता था मजनू को, और मजनू की कहानी बड़ी फेमस हो गई थी। राजा ने कहा कि यार मजनू, उसने कहा कि ऐसी कौन लैला है जिसके लिए मजनू पागलों की तरह घूम रहा है, पागल बनकर घूम रहा है। देखा जब लैला को दरबार में बुलाया गया तो लैला बहुत ही मामूली औरत थी। फिर उसने मजनू को भी बुलाया, उसने कहा कि यार तू क्या गजब आदमी है, पूरे देश में विख्यात हो गया एक ऐसी सिंपल औरत के लिए, एक ऐसी लड़की के लिए। हर देश के हर कोने में 1000 लड़कियां मिल जाएगी ऐसी, तू कहे एक से एक परी से तेरी शादी करा दूं, भूल जाए इसे यूं। मजनू ने एक शब्द कहा राजा से, राजा आपने इसे आपकी नजरों से देखा है, कभी इसे मजनू की नजरों से देखने की कोशिश करते तो पता चल जाता कि लैला क्या है। अर्थात कि लैला कोई खास खूबसूरत नहीं थी। राधा उस समय ब्रज की सबसे खूबसूरत लड़की में से एक थी, और भगवान कृष्ण तो कालिया थे। कालिया सीधा कह नहीं सकते, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? श्याम कहते हैं। श्याम का मतलब काला ही होता है। वो सांवले थे, हमसे तुमसे भी ज्यादा सांवले थे, जिसे काले की कैटेगरी में लिया जा सकता है। फिर भी राधा किसको चाहने लगी थी? कृष्ण को, जबकि कृष्ण कोई खूबसूरत इंसान नहीं था। पर राधा की नजरों से यदि हमने कृष्ण को देखा होता तो कृष्ण दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान होते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो जिसके मन में बसा है उससे पूछो। तुम कई बार कहते हो कि यार क्या समझ के स्त्री से शादी की होगी, ऐसे कोई जोड़े देखता हूं मैं, लड़का बिल्कुल काला कलूटा, लड़की एकदम वो यूं, आश्चर्य होता है। परंतु जिसने शादी की उसकी मन की नजर से भी देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जिसका जिस पे मन आ जाए। यहाँ पर जो पूरे इस पैसेज में गोपियां वही कह रही है, देखिए, उदो मन की बात है उद्धव, ये तो अपने अपने मन की बात है। और देखो, मन एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कोई भी नियंत्रण आज तक नहीं कर पाया। नोबडी कंट्रोल ऑन योर सोल। आपकी आत्मा पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। आपके जिस्म पे कंट्रोल किया जा सकता है। आपको पकड़कर आपके पैरों में बेड़िया बांधकर आपको गुलाम बनाया जा सकता है, परंतु आपके मन को कहा जाए कि तेरे मन को ये मना दे कि तू मेरा गुलाम है, मन नहीं मानेगा। और मन नहीं मानेगा, तुम क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा उसकी मुंडी उड़ा दोगे ना, मतलब उसका जिस्म ही खत्म करोगे, पर मन तो फिर भी नहीं मानेगा। तो यहाँ पर जो गोपियां कह रही है उदो मन की बात, ये तो अपने अपने मन की बात है। अर्थात कि मन में जो सोचता है वैसा ही होता है। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छे उदाहरणों से बताया है। दाक छुआरा छाड़ी, दाक का मतलब अंगूर, छुआरा, दाक को हम द्राक्ष भी कहते हैं, छुआरा एक विशेष प्रकार का ये भी फल होता है। दाक छुआरा छाड़ी, छाड़ी का मतलब छोड़कर, छोड़ना। दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल, अर्थात कि दाक छुआरा जैसे अमृत फलों को भी छोड़कर, विष कीड़ा विषखात, विष कीड़ा मतलब विष कीड़ा कहते हैं, एक प्रकार का कीड़ा आता है जो सिर्फ किसको खाता है? वो जहर को ही खाता है।
अर्थात कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है दाग छुआरा में। आप कितना भी खिला दो वो नहीं खाएगा, और उसका मन तो किस में लगा हुआ है, जहर में ही लगा हुआ है। तो जो विष कीड़ा है वो किसे खाएगा, वो जहर को ही खाएगा। आप देखिए गधा, उसको खेतों में जो बाजरा वगैरह ज्वार वगैरह जो भी होता है वो हरा भरा बिल्कुल और रजगा उसका ला खिलाओ, नहीं खाएगा वो देखेगा भी नहीं। और उसको चावल का जो भूसा होता है सूखा सूखा जो गले में भी अटक जाए वो ला खिला उसे दो, वो टूट पड़ेगा। इसलिए अपनी भाषा में क्या कहते हैं, गधेड़ू कहूगी राजी। ये दूसरा हम ये भी कहते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब गधे गुलाब जामुन नहीं खा सकते हैं, तो ये इसका मतलब ये कि अपने अपने मन की बात है। गधे का मन यदि उस भूसे में रमा हुआ है तो गुलाब जामुन उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहा है दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल। दाख और छुआरे जैसे अमृत फलों को भी छोड़कर एक ऐसा विष कीड़ा होता है जो किसे खाना पसंद करता है, जहर को ही खाना पसंद करता है। जो चकोर को दे कपूर। चकोर एक विशेष प्रकार का पक्षी होता है। कपूर एक बहुत ही ठंडा और निर्मल एक पदार्थ होता है। यदि चकोर नाम के पक्षी को आप बहुत ही शीतल और निर्मल यदि कपूर उसे आप दोगे तो उस कपूर को वो कभी नहीं खाएगा। तो जी देखो, जो चकोर को दे कपूर को तजी, अर्थात कि यदि चकोर नाम के पक्षी को शीतल यदि कपूर भी दिया जाए तजी, तो वो उसे क्या करेगा, त्याग कर क्या खाएगा, अंगार अगात, वो आग ही खाएगा। चकोर जो कोयले होते हैं, आग होती है, उसे सीधा खा जाता है वो, ऐसा माना जाता है। मैंने तो चकोर नाम का पक्षी कभी देखा नहीं। तो वो कपूर जैसी शीतल चीज को छोड़कर भी किसको खाना पसंद करेगा, वो आग को ही खाना पसंद करेगा, क्योंकि अपने अपने मन की बात है। क्योंकि चकोर को आग ही शायद कपूर से भी ज्यादा शीतल लगती होगी, या विष कीड़ा उसको द्राक्ष छुआरे उससे ज्यादा मजा किसमें आता होगा, जहर में आता होगा। अपने अपने मन की बात है। मधुप करत गरफोरी, मधुप का मतलब भवरा, करत घर बनाता है, करत घर फोरी काट, फोरी का मतलब फोड़ना, काट का मतलब लकड़ी। जो भवरा होता है ना, वो लकड़ी को भी फोड़कर घर बनाता है। अर्थात कि जो वृक्ष के तने वगैरह होते हैं या हमारे घरों में ये जो दरवाजे वगैरह होते हैं उन्हें फोड़ देता है, उसके अंदर क्या करता है, वो अपना घर बनाता है, वो अपने डंक से फोड़ देता है। अर्थात कि भौरे जैसा जो छोटा सा जीव लकड़ी को भी फोड़कर अपना घर बना देता है, वही भौरा बंदत कमल के पात। वो भौरा क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कमल की जो पंखुड़ियां होती है ना, उनमें वो केर तोड़ के बाहर नहीं निकलता है। जो लकड़ी को तोड़ सकता है वो कमल की पंखुड़ियों को तोड़ के बाहर नहीं निकलता। ऐसा होता है, कैसे बता दूं। कमल जब खिलता है, कमल वगैरह जो होते हैं, शाम के समय में कमल की पंखुड़ियां वापस क्या होने लगती है, बंद होने लगती है। और जो भौरे का जो स्नेह है वो किसके प्रति है, कमल के प्रति है। वो कमल को छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए कई बार जब शाम ढलती है, भौरा वही बैठा रहता है, उसकी पंखुड़ियां क्या होती है, सिमट जाती है और भौरा उसके अंदर कैद हो जाता है। उन पंखुड़ियों को तोड़ के बाहर निकलना भौरे के लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि लकड़ी काट को यदि तोड़ देता है, लकड़ी को तोड़ देता है, तो पंखुड़ियों को तोड़ना क्या मुश्किल है। पर भौरा ऐसा नहीं करता है। उसका मन किस में रमा हुआ है, उस कमल की पंखुड़ियों में रमा हुआ है। अपने अपने मन की बात है। वो उस गुलामी को भी क्या कर लेता है, मंजूर कर लेता है। जो पतंगा हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। जो पतंगे होते हैं ना, आपने अक्सर देखा होगा, एक दीपक रख दो। जो पतंगे एक विशेष प्रकार के कीड़े होते हैं, वो घूमते हुए आएंगे, चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, और तब तक वो चक्कर लगाते ही रहेंगे जब तक कि उनके पंख उस लपट में झुलस नहीं जाए। अब पतंगे को क्या मजा आता होगा आग में जलने का, पर चूंकि पतंगा है वो आग की लो से प्यार करता है, स्नेह करता है। उसे लगता है कि पूरी जिंदगी जीने से तो बेहतर है कि जिस लपट से वो प्यार करता है उससे उसके साथ रहकर उसका साथ लेकर झुलस कर मर जाना ही अच्छा है। वो उसकी मन की बात है। सूरदास जाको मन जासो साही ताही सुहाग। इसलिए सूरदास जी क्या कह रहे हैं, जिसका मन जिसमें रम जाता है, जिसके मन को जो अच्छा लगता है, हमेशा वही काम करता है।
मैंने हमेशा से कहा है कि जो दिल होता है होता तो लेफ्ट में पर हमेशा राइट होता है। जिंदगी में कई मौके ऐसे आएंगे ना जब आपको फैसला लेना पड़ेगा कि व्हाट आई हैव टू डू और नॉट टू डू, कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इससे बहुत सारे वक्त आएंगे, तब आंख बंद करके सीधे अपने दिल पे हाथ रख के अपनी अंतरात्मा से, अपने मन से पूछता वो क्या फैसला लेता है, और वो कहेगा कि नहीं कर तू ये, तो फिर दुनिया क्या कुछ भी कहे क्या फर्क पड़ता है। देखिए दुनिया एक भीड़ है और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। आप लोगों के सबके साथ ऐसा होगा, जब तक आप इस भीड़ का हिस्सा है तब तक आप बहुत अच्छे हैं। जब तक आप इस भीड़ का हिस्सा है तब तक आप बहुत अच्छे हैं, पर जैसे ही आप भीड़ से अलग सोचने लग जाओगे उस समय आप दुनिया की नजरों में क्या बन जाओगे, बुरा बन जाओगे। जब आप अपनी मन की करने लग जाओगे, क्योंकि भीड़ एक सामूहिक होती है, मन व्यक्तिगत होता है। जब आप अपने मन की करने लग जाओगे उस दिन आप दुनिया की नजरों में उतरना शुरू हो जाओगे। अरस्तु तब तक ही अरस्तु था जब तक उसकी व्यक्तिगत सोच नहीं थी, पर जैसे उसकी व्यक्तिगत सोच पैदा हुई उसे जहर देके मार दिया। बुद्ध जब तक राजमहलों में रहते थे तब तक बहुत अच्छे थे, पर जैसे उन्होंने संन्यास धारण किया और अलग सोचने लगे तब उन्हें पीसा हुआ कांच खाने में मिलाकर उन्हें खिला दिया गया। आप देखिए सीता माँ को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी क्योंकि वो भीड़ का हिस्सा नहीं थी। आप इसी प्रकार किसी भी एग्जाम्पल को उठा के आप देख सकते हो, पर आप ये मत सोचिए जब आपके मन को लगे कि ये सही है और मुझे करना चाहिए तो आपको फिर अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपने काम में जुट जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया ने अपना काम किया, वही काम वो करती रहेगी और आप वो करो जो आपके मन को ठीक लगे। इसलिए यहाँ पर गोपिया यही बात उस उद्धव को समझा रही है कि जिसके मन को जो अच्छा लगे वो हमेशा वही करता है। तुम्हें ये अच्छा लग रहा है कि तुम योग की बातें इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें योग अच्छा लगता है, हम प्रेम की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रेम अच्छा लगता है। वही उदाहरण सभी चकोर के, इसमें बड़ा प्रश्न बन सकता है कि प्रश्न क्या बनेगा, गोपियों ने किन किन उदाहरणों से उद्धव को समझाया है कि जिसके मन को जो अच्छा लगता है वही वो करना उसे पसंद करता है, उदाहरण से व्याख्या कीजिए। तो बड़ा प्रश्न बनेगा, आप ये पूरा लिख सकते हो, ये दांत छुआरा छोड़ के विष कीड़े वाला, चकोर वाला उदाहरण, फिर भौरे वाला उदाहरण, पतंगे वाला उदाहरण, ये बड़ा प्रश्न बन सकता है। इसलिए देखो मैं किसी व्याख्या को वो डेप्थ में जाके बता रहा हूं जिसके पीछे सिर्फ मेरा एक ही मंतव्य होता है कि मैं आपको समझा सकूं, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा मैं प्रश्नों पे डिस्कस कर लूंगा आपसे, पर मैं ये रिकॉर्डिंग मत कर दूंगा क्योंकि हमने 2 दिन में जो 4 पद्यांश की व्याख्या की है, अब इसके प्रश्न उत्तर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं अभी आपके सामने क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आप फिर वही करोगे, रटोगे 3-4 घंटे में 4 लाइनें याद करोगे, वो मत करना। मैं अभी बता रहा हूं कैसे याद करना है, थोड़ा देखिए मेरे साथ।